ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। ट्रेडर्स डायरी शुरू करने के पहले फिर से एक बात देख लेते हैं कि किस तरह के ग्लोबल संकेत देखने मिल रहे हैं, किस तरह का ट्रेंड है। देखिए, वैसे आशीष, सिंगापुर निफ्टी को तो देख के कोई फायदा है नहीं, दिखा तो कुछ और है और आगे जाके होता कुछ और है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। 20-25 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने मिल रही है, अच्छा है। लेकिन ग्लोबल बाकी अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स, वहाँ कल अच्छा खासा गिरावट जो है देखने मिली है। और जाहिर सी बात है, अगर पावल साहब ये कहेंगे कि टेपरिंग शुरू कर देंगे, हम वक्त से पहले करेंगे, तो उसकी दिक्कत तो देखने मिलेगी। और वही दिक्कत आपको देखने मिल रही है। इसके लिए डाउ जोन्स में कल 650 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। नैस्डैक भी देखिए करीब 1.25% के आसपास की गिरावट वहाँ भी देखने मिली है। तो मूड माहौल यूएस के मार्केट से तो खराब है, लेकिन सुबह सुबह एशिया का मार्केट जो है वो उतना खराब नहीं है। आप जापान देख लीजिए, इसके अलावा हैंगसेंग देख लीजिए, दोनों ही मार्केट जो है हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और अच्छी खासी तेजी है। तो थोड़ा बाउंस बैक यहाँ से आपको देखने मिलेगा। और डाउ फ्यूचर और नैस्डैक फ्यूचर जो है वो भी अच्छे खासे हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो ओवरनाइट क्यूज जो है वो खराब है, लेकिन फिलहाल के जो क्यूज है वो थोड़े अच्छे हैं। लेकिन हमारे लिए, जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे, वायरस तो है ही, लेकिन एक बड़ी दिक्कत की बात है एफआईएस की बिकवाली। बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे, 5-5 हज़ार करोड़ के आसपास की बिकवाली कर रहे हैं। ये बहुत दिक्कत की बात है। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात है, डीआईएस ने 5,000 करोड़ की खरीदारी कहाँ से कर ली समझ में नहीं आया। बड़ी खरीदारी बहुत बड़ी खरीदारी है, तो ये एक अच्छी बात है। तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों हैं, तो इसके लिए बाय कॉल सेल कॉल दोनों है। दोनों, बिना उसके काम नहीं चलने वाला। डेफिनेटली बिना उसके काम नहीं चलने वाला। तो आज भी हमारे इसमें बाय और सेल कॉल्स दोनों हैं। तो शुरुआत की जाए। शुरुआत कर लेते कैश के स्टॉक के साथ। हाँ, लेकिन वो एफएनओ की लिस्ट 7 और नए, मतलब इसके पहले 2 थे, फिर एक आईडीएफसी आया और 7 ये 10 हो गए। 10 हो गए हर सीरीज में 10-10। मतलब ऐसा लगता है ना कि कुछ समय बाद जितनी बड़ी एफएनओ की लिस्ट थी उतनी बड़ी कैश की रह जाएगी और सारे स्टॉक्स एफएनओ में होंगे। भरपूर मौके मिलेंगे। देखिए, दरअसल हमारे पास 2 कैटेगरी होती हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस की। राइट। यहाँ पर ऑप्शंस इससे पहले, मतलब 1.5-2 महीने पहले देखे तो ऑप्शंस लिमिटेड होते थे हमारे पास। सही बात। अब विकल्प जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा है ना। फिर हमें कैश की कैटेगरी को भी ऊपर नॉर्मल कर देंगे। कैश के लिए बचेगा ही नहीं कुछ। चलिए ठीक है, जब वो होगा तब होगा। लेकिन फिलहाल जो कैश की कैटेगरी है उसमें शुरुआत करते हैं। और जाहिर सी बात है, उन्हीं स्टॉक्स को हमने लिया है जो कि एफएनओ में शामिल होने वाले हैं। और हिंदुस्तान कॉपर, ये वो काउंटर है, पहले काफ़ी चलता था, बीच में ठंडा हो गया, अब फिर चलेगा। नो डाउट ये खबर जो आई है उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए हिंदुस्तान कॉपर खरीदेगा, क्योंकि वो जो 7 काउंटर्स है जो कि एफएनओ में शामिल होने वाले हैं उसमें से एक हिंदुस्तान कॉपर भी है। खरीदारी करके आप चल सकते हैं। 116 के लक्ष्य के लिए 109 का स्टॉप ला सकते हैं। आशीष, आपकी भी उसी लिस्ट में से है? देखिए कैसा है ना वरुण की 7 स्टॉक शामिल होने वाले हैं। 7 में से 4 मैंने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिए थे। छोड़ दिए थे, मैंने ले लिए। लेकिन है ना, जब 4 लेने के बाद मुझे लगा कि मेरा कंसंट्रेशन जो है ना 10 में से काफी ज्यादा हो रहा है। अगर मान लो ये नहीं चले तो क्या होगा। तो मैंने फिर एक स्टॉक इसको हटा के एक सेल कॉल ऐड कर लिया। लेकिन अभी भी 3 स्टॉक ऐसे हैं, क्योंकि कैश की कैटेगरी में अगर आप देखें तो ब्रेकआउट्स तो दिख नहीं रहे। क्या खरीदेंगे? ब्रेकडाउन दिख रहे हैं सब जगह। बिल्कुल हर जगह। और सबके चार्ट्स इतने डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं, इतनी ज्यादा गिरावट आ गई है कि दिन के दौरान कब बाउंस आ जाएगा ये कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, वो छोड़ा कौन सा है? मैंने सुप्रीम इंडस्ट्रीज। अच्छा, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। चलिए ठीक है, नजर रखिएगा उस पे। ये आज का रिग्रेट हो सकता है, ऐसा ना हो कि जो 3 दिए हैं उससे ज्यादा जो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज चल जाए। कैश का स्टॉक वरुण मैंने चुना है टालब्रोस ऑटो। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। इंटरेस्टिंगली कल जब मैं ईओडी चार्ट स्कैन कर रहा था तब स्टॉक मेरे रडार पर आया। बहुत बड़ी तेजी दिन के दौरान यहाँ पर देखने को मिली। इनफैक्ट एक ही दिन में इतनी बड़ी कैंडल फॉर्मेशन हुई, मुझे लग ही रहा था कि किसी ने ना बहुत बड़ी क्वांटिटी में इसको बाय किया है। सुबह कर देखा तो जो बल्क डील्स हैं, इसके डेटा के अनुसार जो है विजय केडिया जो दिग्गज निवेशक हैं, इन्होंने स्टॉक के अंदर खरीदारी की। और स्वाभाविक है कि जब भी हिस्टोरिकली आप देखें कि इतने बड़े निवेशकों का जब नाम आता है तब स्टॉक में एक तेजी, थोड़ा बहुत तो उछाल देखने को मिलता है। हालांकि क्योंकि बाजार बहुत फ्रजाइल है। देखिए, कल से मैं कह रहा हूँ कि बाजार जो है गिरने के बहाने ढूंढ रहा है। स्टॉक जो है चलने के बाद तुरंत जो है ऑफाइज हो जा रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? करीब 337 के आसपास की क्लोजिंग है। रिलीजियसली एकदम स्ट्रिक्ट 333, इसके नीचे जैसे ही जाएगा ना आप टालब्रोस ऑटो से एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अगर चलता है तो स्केल अप भी कर सकते हैं। 354 इंट्राडे का लक्ष्य है। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक ही दिन में जब बहुत बड़ी तेजी आ जाती है तब कंफर्ट लेवल थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में बिकवाली कर रहा हूँ अपोलो टायर्स के फ्यूचर्स में। यहाँ पर आप देखें चार्ट मैंने वरुण आपको दिखाया था, कितनी गजब की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। स्ट्रक्चर भी कमजोर है। लेकिन प्रॉब्लम बात यही आ जाती है कि स्टॉक इतने ओवरसोल्ड हो गए तो एक बार में तो दिन के दौरान बाउंस आ ही जाता है। तो वो कॉशियसली आपको ट्रेड लेना होगा। जब देखते हैं कि बाजार ऊपरी तरफ से हल्के हो रहे हैं, सिलेक्टिव स्टॉक जो है गिरावट दिखा रहे हैं, तब आप यहां पर फोकस करके चल सकते हैं। अपोलो टायर्स के फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे।
हालांकि देखिए मैं कुछ है ना बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ। 4-5 रुपए जो है नीचे की तरफ आपको मिल जाए तब आप अपना सौदा काट लीजिए, क्योंकि अगर बाउंस आ गया तो दिक्कत हो सकती है। इसके लिए 205 की क्लोजिंग है, 201 रुपए का लक्ष्य होगा और 209 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए, ऐसा एक चार्ट मेरे पास भी है, लेकिन वो मैंने आखिरी में लिया है उस काउंटर को। लेकिन जो काउंटर फ्यूचर में अभी बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ वो मैंने कल भी दिया था, HDFC लिमिटेड। आप आशीष अपोलो की बात कर रहे थे, अगर आप HDFC और श्रीराम ट्रांसपोर्ट का चार्ट निकाल के देखेंगे ना, वो इनसे भी खतरनाक है। Exactly. इस तरह की बिकवाली जो इन काउंटर्स में देखने मिल रही है। कल भी देखिए तेजी वाले बाजार में मैंने आपको बिकवाली की सलाह दी थी इस काउंटर में, देखिए किस तरह की बिकवाली करीब 1-1.5% के आसपास जो HDFC लिमिटेड में बिकवाली हुई थी। और जाहिर सी बात है, FII फेवरेट काउंटर्स है और FII जिस तरह से बिकवाली कर रहे हैं, इन काउंटर में बिकवाली बनती ही है। यहाँ पे गिरावट देखने मिलेगी आपको, आज भी देखने मिलेगी। 2630 के लक्ष्य ले आज बिकवाली कीजिएगा, 2710 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आशी, आपको याद है कभी HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक FNO बैन में आए हैं कभी? नहीं, कभी नहीं आए ना? कभी नहीं आए। कितने भी गिर जाए बैन में नहीं आते कभी। हाँ, कभी नहीं आते। इनके जो वो पोजीशंस का जो साइज दे रखा है ना एक्सचेंज ने, बहुत बड़ा है। ये नहीं आते, आएंगे भी नहीं कभी जिंदगी में डेफिनेटली। तो बैन में तो आने वाले हैं नहीं कभी, लेकिन बिकवाली जो है वो जारी रहेगी। चलिए अगला ऑप्शंस, यहाँ भी एक मंदी का कॉल है और मंदी का कॉल है ONGC। यहाँ ONGC का 142.5 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीदना है। देखिए जिस तरह से ये जो नया साउथ अफ्रीकन वायरस है ओमिक्रॉन, उसके जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और हर देश में अब ये चिंता बन चुकी है, ये दिक्कत की बात है, दिक्कत की बात है। और इसके चलते आप देख रहे हैं कि ग्लोबली इक्विटीज तो गिर रहे हैं, साथ साथ कमोडिटी मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है। और कच्चा तेल देखिए $70 के आसपास पहुंच चुका है, तो वहाँ लगातार गिरावट देखने मिल रही है। और मेरे ख्याल से पिछले 2-3 हफ्तों में तो 18-20% के आसपास की गिरावट जो है वो कच्चे तेल में ऑलरेडी आ चुकी है। तो जो बिकवाली का प्रेशर वहाँ देखने मिल रहा है, वही बिकवाली का प्रेशर जो आपको ONGC, ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जितनी अपस्ट्रीम कंपनीज है ना, वहाँ देखा जाएगा। इसके लिए ONGC जिस तरह से जब कच्चा तेल चलता था तो लगातार हमारी टीम में बाय रहता था, अब गिर रहा है तो लगातार सेल रहेगा। तो 142.5 का जो पुट ऑप्शन है खरीद लीजिएगा, 7 रुपए के टारगेट के लिए 4.5 का स्टॉप लॉस रखना। अच्छा, प्री पैंडेमिक है ना, एक बहुत आसान सा ट्रेड हुआ करता था कि जब भी आप देखें कि क्रूड में बड़ी गिरावट आ गई, आप दूसरे दिन इंडेक्स बाय कर लीजिए, क्योंकि ब्रॉडली इतनी चर्चा होती थी कि भारत के जो इम्पोर्ट बिल्स हैं रिड्यूस हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। अब ये कोरिलेशन क्या है, बाजार भूल गया है कि फैक्टर इन करना बंद कर दिया है। आप देखिए कच्चा तेल चढ़ता है कोई दिक्कत नहीं, तो हमारे बाजार तो भी चढ़ते हैं, कच्चा तेल गिरता है तो भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। डिमांड कंसर्न्स की वजह से गिर रहा है ना। अगर डिमांड कंसर्न्स रहेंगे तो वो इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेंगे। भले आपका कच्चा तेल का इम्पैक्ट हो, लेकिन उससे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी के डिमांड में नॉन रिवाइवल का है, तो वो दिक्कत है। इसके लिए आपके मार्केट काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आपने शेयर किया। ऑप्शंस के माध्यम से देखिए सिप्ला में खरीदारी करना चाहता हूँ। सिप्ला का चार्ट स्ट्रक्चर काफी बढ़िया बना हुआ है और इनफैक्ट कंफर्ट अगर है ना कहीं खरीदारी करने के लिए, तो इन्हीं स्टॉक्स के अंदर कंफर्ट अभी भी बना हुआ है कि आप देखिए कि फार्मा स्टॉक्स में कोई बड़ी गिरावट नहीं है। हालांकि कल भी जैसे शो के दौरान चर्चा कर रहे थे, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाजार में कितनी भी तेजी आ जाए, फार्मा स्टॉक कितने भी बूम करें, ये अपनी चाल ही चलते हैं। लेकिन सिप्ला 970 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मैं मान रहा हूँ दिन के दौरान जो है यहाँ पर 40 रुपए तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। 27 रुपए 65 पैसे का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अगली कैटेगरीज होंगी टेक्नो और फंडा पिक। टेक्नो पिक में बिकवाली कर रहा हूँ अशोक लेलैंड। कल इसका चार्ट देखा, चार्ट देख के थोड़ा सा डर लग गया कि अगर यहाँ से थोड़ी बहुत भी गिरावट देखने को मिलती है तो स्टॉक जो है 110 रुपए तक फिसल सकता है। हालांकि एक ही दिन में 110 आ जाएगा, इसकी संभावना फिलहाल नजर आ रही है। वैसे तो SGX निफ्टी कुछ काम का नहीं है वरुण, लेकिन जिस शो की शुरुआत में हम चर्चा कर रहे थे वहां से अगर आप देखें तो ठीक ठाक करीब आधे % 80 अंकों की तेजी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। तो शॉर्ट कॉल्स में ऐसा नहीं है कि 9:15 खुलते ही सबसे पहले आपको कूद जाना है। वॉच कीजिए, ऊपरी तरफ पर देखिए रेजिस्टेंस ले रहा है स्टॉक, बाजार ऊपरी तरफ से हल्का हो रहा है। बार बार हम शो के दौरान यही कहते हैं क्योंकि ट्रेड करना फिलहाल मुश्किल है। बाजार में जब डायरेक्शन नहीं होता ना, इसके लिए कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। एक ट्रेंड होता है तो आप ट्रेड करना बड़ा मुश्किल आसान होता है। फिलहाल जब ट्रेंड नहीं है, बाजार चौपी है ना, बहुत मुश्किल होती है। तो अशोक लेलैंड फ्यूचर्स आइडिया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है आपके ऊपर है। 115 रुपए तक फिसल सकता है, 122 का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आइडिया से याद है, आज का वोडाफोन आपकी लिस्ट में नहीं होता? नहीं, अब वो कवरेज से बाहर हो गया। अच्छा, कवरेज से बाहर हो गया। चले ठीक है, तो सही बात है। स्टार्टिंग के 15 मिनट में जो होता है ना, उसका रिवर्स ही हो रहा है आजकल मार्केट में। 15 मिनट में गिर गया तो उसके बाद चढ़ जाता है, 15 मिनट में चल गया तो उसके बाद गिर जाता है। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट जो है वो काफ़ी क्रूशल है। देखिएगा
उसके बाद ट्रेड लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। चलिए टेक्निकल एक स्टॉक मुझे जो पसंद आता है बिकवाली के लिए वो है एम्फोसिस। इनफैक्ट ये तो हमारा कॉमन स्टॉक था, सुबह सुबह दोनों हम इसके चार्ट देख रहे थे मैं और आशीष, और चार्ट जो है इस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आ रहे हैं और एक बात साफ नज़र आ रही है कि यहाँ एक बहुत बड़ी बिकवाली जो है इस काउंटर में हो सकती है। 2850 के लेवल के लिए आज बिकवाली कीजिएगा। वैसे भी देखिए जो MSCI इंडेक्स में रीबैलेंसिंग हुई है उसका भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने मिला है, लेकिन अगर वो होता तो वो एक दिन का इंपैक्ट होता। लेकिन अगर आप इसका चार्ट निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये एक दिन का इंपैक्ट नहीं है, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये काउंटर जो है वो गिरते जा रहा है और आगे भी गिरावट रहने वाली है। थोड़ी लंबी अवधि का अगर कॉल लेना चाहेंगे ना आप तो और ले सकते हैं, यहाँ से और नीचे 2600 के लेवल के आसपास तक ये काउंटर गिर सकता है। इस तरह की बिकवाली आ रही है तो यहाँ पे आपको बेच के चलना है। अगली कैटेगरी फंडा कैटेगरी है। फंडामेंटली अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो अच्छा लगता है। पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी खरीदारी जो है निश्चित तौर से इस काउंटर में देखने मिली है। टेक्निकल सपोर्ट तो है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इंडिया का GDP नंबर जो आया है वो काफ़ी अच्छा है और उसमें जो सीमेंट का प्रोडक्शन नंबर है वो भी काफ़ी बेहतर आया है, तो इसका इम्पैक्ट भी आज आपको सीमेंट काउंटर्स पे देखने मिलेगा। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जिसके चलते अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो आज तेज़ी दिखा सकता है। रडार पे रखिएगा इस काउंटर को 7530 के लक्ष्य के लिए, यानी कि मौजूदा स्टोर से करीब 100 रुपये के आसपास के अपसाइड जो है आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। यहाँ से 34 रुपये नीचे यानी कि 7400 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। देखिए फंडामेंटल्स में देखें तो हेल्थ केयर है, फार्मा है, यहाँ से नज़र नहीं हट रही क्योंकि कंफर्ट खरीदारी करने का कहीं आ रहा है तो इसी स्पेस में आ रहा है। मैक्स हेल्थ केयर ये स्टॉक मैंने चुना है जहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। असल में जो है टेक्नोपिक के तौर पर मैंने इसे चुना था, लेकिन बाद में फंडामेंटल्स देखें तो ओवर द ईयर्स काफ़ी इंप्रूवमेंट आया और फिलहाल जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कंफर्ट यही है खरीदारी करने का, लेकिन इसको थोड़ा सा ना रिव्यू करने की ज़रूरत है। मैं कोई बड़े टारगेट्स फिलहाल के लिए देना नहीं चाहता क्योंकि बाजार जिस प्रकार से ट्रेड कर रहा है एक थोड़ी सी क्लैरिटी मिसिंग है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो गिरावट है, ये जो चीज़ें चल रही हैं वो कब तक स्टेबलाइज होती हुई नजर आएंगी। तो मैक्स हेल्थ केयर क्या करेंगे, 380 के आसपास की क्लोजिंग है, 405 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। रिस्क एपेटाइट अगर आपकी कम है, स्टॉक्स को ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं तो 370 यानी केवल 10 रुपये नीचे का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। रिस्क एपेटाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो स्टॉक को समय भी दीजिए और अपने स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा नीचे भी लगा लें। हो सकता है कि 400 के पार बहुत जल्दी स्टॉक आपको जाते हुए नजर आए। फंडा पिक के तौर पर मेरी तरफ से जो है मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है निवेश के लिहाज से। निवेश के लिहाज से मैंने चुना है सरकारी कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो पूरी डिसइन्वेस्टमेंट थीम काफ़ी ज़्यादा बजिंग हो रही है। BML को देखिए 2 दिन के अंदर गिरते बाजार में क्या शानदार मूव दिया है। BPCL ये स्टॉक भी मुझे पसंद आ रहा था, लेकिन क्योंकि फिर मैंने समझा कि BPCL ऑलरेडी एक बहुत नोन स्टोरी है और काफ़ी लोगों के पास ऑलरेडी है। SCI को लोग कहीं ना कहीं बाजार ने थोड़ा सा इग्नोर करके रख दिया है। निवेश के लिहाज से यहाँ पर देखें तो चार्ट का स्ट्रक्चर भी बढ़िया है, थीम भी बहुत बढ़िया है और शिपिंग कंपनी के वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो स्टॉक काफ़ी सस्ता है। 12 से 18 महीने का समय देंगे तो करीब करीब मैं मान रहा हूँ कि आपको 25 से 30% तक के रिटर्न जो है बड़े आराम से देखने को मिलेंगे। 190 रुपए के लक्ष्य के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन हर गिरावट में जो है आप स्टॉक को अक्यूमुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट डीपम की तरफ से लगातार ये बयान आया है कि जनवरी के आसपास 6 कंपनियां हैं जिनका डिसइन्वेस्टमेंट होगा और उसमें से शिपिंग कॉर्पोरेशन सबसे आगे डेफिनेटली। तो एक बहुत बड़ा कैंडिडेट है, अच्छी खासी अपसाइड आपको देखने मिलेंगे। चलिए निवेश के तौर पर जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है फोमेंटा बायोटेक। देखिए ये काउंटर हमारे यहाँ वैसे भी लगातार आपको रेकमेंड किया भी गया है और आपने देखा है इसके पहले जब कोविड आया था तो किस तरह की तेज़ी इस काउंटर पे देखने मिली थी, क्योंकि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो खासकर विटामिन है और खासकर विटामिन डी जो है उसमें कंपनी काम करती है और सबसे बड़ा उत्पादक जो है पूरे दुनिया में विटामिन D3 का है। ये 50 से ज़्यादा देशों में मौजूद है और आय का 80% के आसपास का हिस्सा जो है वो विटामिन D3 से आता है। तो कहीं ना कहीं विटामिन और जितनी दवाइयाँ हैं उसका कहीं ना कहीं सेल्स जो है शायद फिर से बढ़ सकती है और ये काउंटर जो है फिर से रडार पे आ सकता है। वैसे भी अच्छे वैल्यूएशंस पे उपलब्ध है, ये सबसे अच्छी बात है। इसके लिए आपको खरीदारी करके चलना है 370 के लक्ष्य के लिए। यहाँ पे आपको अगले 4 से 6 महीनों में ये लेवल आपको ये काउंटर दिखा सकता है। चलिए चलते अगली कैटेगरी और वो है न्यूज़ के दम पे। और न्यूज़ के दम पर RVNL पसंद है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 35 के लक्ष्य के लिए 32.5 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल एक करार इस कंपनी ने किया है, रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए करार जो है इस कंपनी ने किया है, तो उसका इम्पैक्ट आज देखने मिलेगा। 35 रुपये के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा, 32.5 का स्टॉप लॉस रखना है। चलिए खबरों के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है बलरामपुर चीनी वायदा बाजार में जनवरी सीरीज से शामिल होने वाला है। इसी के साथ सरकार ने जो चीनी कोटा है इसमें करीब करीब कटौती की है और फिलहाल वेडिंग सीजन चल रहा है तो मांग काफ़ी बढ़िया होगी। तो चीनी कंपनी इसके लिए अगर आप देखें तो अच्छी खबर है और वायदा बाजार में शामिल हो रहा है तो इसके चलते स्पाइक भी देखने को मिल सकता है। 322 रुपये के
टारगेट्स के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 306 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अगली हमारी जो कैटेगरी है, इनफैक्ट आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस, उसकी ओर बढ़ते हैं। और माई चॉइस में देखिए पहला स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है, जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, वो जैसे कि हम डिस्कस कर भी रहे थे कि वायदा बाजार के जो स्टॉक्स हिस्सा बने, यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। रेन इंडस्ट्रीज, यहाँ पर इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो कल दिन के दौरान थोड़ा सा स्पाइक भी आया, तो खरीदारी करने का कंफर्ट है। हालांकि ज्यादा बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ। 203-205 रुपए के लक्ष्य लिए स्टॉक में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे करीब 193 रुपए का। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में टाटा कम्युनिकेशंस। और वायदा बाजार में जो 7 स्टॉक शामिल होने वाले, 7 में से 4 मैंने चुने थे। 4 में से जो सबसे ज्यादा कन्विक्शन जहां पर मेरा है कि अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, खबर के साथ टेक्निकल्स भी जहां पर सपोर्टिव है, वो स्टॉक का नाम है टाटा कम्युनिकेशन। बाकी के 3 के मैंने देखे नहीं, लेकिन 4 में से है ना टाटा कम्युनिकेशन, जहां पर मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप देखेंगे कि मैंने बाकी सब में जो टारगेट प्राइस दिए काफी छोटे दिए हैं, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन 1380-1400 रुपए का स्तर जो है बहुत जल्द यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 1280 रुपए का जो है आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। और आखिरी स्टॉक जो कि मैंने सुप्रीम इंडस्ट्रीज के साथ रिप्लेस किया, यहाँ पर आप फोकस करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक, बिकवाली करनी होगी। सिलेक्टेड बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो अभी भी बाजार में वीकनेस दिखा रहे हैं। और बाजार की खास बात यही है वरुण, जैसा कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि ये लग रहा है कि चढ़ता ही गिरने के लिए है ना। तो काफी सारे स्टॉक ऐसे जो दिन के दौरान स्पाइक दिखाते हैं लेकिन होल्ड नहीं कर पाते, ऊपरी तरफ से तेज बिकवाली आती है। इसके लिए दोबारा कह रहा हूँ, कॉशियसली ट्रेड करेंगे। 43.50 का लक्ष्य है और करीब 45 रुपए 90 पैसे का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। डेफिनेटली, तो लगातार बिकवाली इस काउंटर में देखने मिले और आगे भी देखने मिलेगी। चलिए, माई चॉइस में जो स्टॉक्स मुझे पसंद है उसमें 2 स्टॉक्स तो वो है जो कि एफएनओ में शामिल होने वाले हैं। एक तो है NBCC, आज ये चल जाएगा, इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। 42 के लक्ष्य के लिए 39.5 का स्टॉप लॉस रखना है। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो जितने भी NBCC, IDFC जैसे काउंटर्स है, उनमें आपको एफएनओ में आएंगे, लेकिन हो सकता है कि एफएनओ में आने के बाद आपको प्रेशर देखने मिले। इसके लिए पहले खरीदिएगा, जिस दिन एफएनओ में आएंगे इन काउंटर्स को बेच के निकलना है, वो ज़्यादा बेटर होगा। अगला काउंटर है GNFC, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। वैसे भी देखिए फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए काफ़ी हद तक खबरें आ रही है, मार्केट में खबरें चल रही है कि जो ओवरऑल फर्टिलाइजर के पैकेज है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने मिलेगा फर्टिलाइजर स्पेस में। और साथ ही साथ GNFC अभी वायदा बाजार में भी शामिल हो जाएगा, इसके लिए भी खरीदारी कीजिएगा। 442 के लक्ष्य के लिए 470 का स्टॉप लॉस रखना है। वहीं खराब चार्ट स्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स के श्रेणी में और एक स्टॉक शामिल है और वो है मदरसन सुमी का। इस काउंटर का भी अगर आप चार्ट निकाल के देख लेंगे तो समझ में आएगा कि एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन जो है वो इस काउंटर में देखने मिल रहा है। डबल टॉप डबल बॉटम फॉर्मेशन, राइट आशीष, यही देखने मिल रहा था इस काउंटर में। डबल टॉप देखने मिल रहा था, और कहीं ना कहीं इसके चलते आपको बिकवाली और देखने मिल सकती है। 206 के आसपास के लेवल के लिए बिकवाली करके चलेगा। 212 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए, 20 स्टॉक्स की लिस्ट होगी तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में टालब्रोस ऑटोमोटिव, यहाँ पर 354 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। अपोलो टायर्स, यहाँ पर ब्रेकडाउन की उम्मीद है, 201 रुपए का लक्ष्य होगा। सुप्ला में जो है 970 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली ब्रेकडाउन के संकेत नजर आ रहे हैं। अशोक लेलैंड में 115 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली करेंगे और फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों लिहाज से काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। मैक्स हेल्थ केयर 405 रुपए का लक्ष्य होगा। निवेश के लिहाज से खरीदना है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 190 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर निवेश करेंगे। खबरों का असर देखने को मिलेगा बलरामपुर चीनी में, वायदा बाजार का हिस्सा बन रहे रेन इंडस्ट्रीज और टाटा कम्युनिकेशन, जहां पर तेजी आएगी। और ऊपरी तरफ से बाजार अगर हल्का होता है तो IDFC फर्स्ट बैंक में आप शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, अशोक लेलैंड। जिस प्रकार की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन के संकेत नजर आ रहे हैं। 115 रुपए के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। कैश का काउंटर है हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। फ्यूचर्स में HDFC लिमिटेड में कीजिएगा बिकवाली, लगातार प्रेशर में है, अभी भी प्रेशर जारी रहेगा। ऑप्शंस में ONGC का 142.5 का पुट ऑप्शन खरीदना है। कच्चे तेल में जो गिरावट हो रही है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। एम्फेसिस टेक्निकली वीक लग रहा है, यहाँ पे बिकवाली कीजिएगा। फंडामेंटली अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छा लगता है, यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। निवेश करना है फर्मेंटा बायोटेक में, अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, फंडामेंटल स्टोरी अच्छी है। 4 से 6 महीनों में 370 के आसपास के लक्ष्य अकाउंट आपको दिखा सकता है। खबरें RVNL में है, खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में NBCC और GNFC में करनी है खरीदारी, लेकिन मदरसन सुमी के फ्यूचर्स में करनी है बिकवाली। चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, 206 के लक्ष्य दिखा सकता है। और इसमें से मेरा बेस्ट पिक है हिंदुस्तान कॉपर, वायदा बाजार का हिस्सा ये भी बनने वाला है और एक अच्छा सरप्राइज़ है ये। शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये वायदा कारोबार का हिस्सा बनेगा, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। 116 के लक्ष्य की खरीदारी कीजिएगा। 109 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए, स्टॉक्स की सूची तो हो चुकी है पूरी। स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन ग्लोबल और लोकल दोनों मार्केट्स को डिकोड करने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में।